Dubs Shining Star Season 3. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं या तो हिंदी में बोलूंगा या इंग्लिश में बोलूंगा, आप लोग डिसाइड करिए किस भाषा में बोलूं। इंग्लिश, हिंदी? ओके, नो 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 नो, वंस अगेन आई विल से इंग्लिश, तो आई शुड हियर वॉइस, तो जो ज्यादा आवाज रहेगी उसमें बोलूंगा मैं। इंग्लिश, हिंदी? Okay, today it seems it's Hindi now, okay? So today I will speak in Hindi. तो मैं यहाँ पे आज आया हूँ आप लोगों को कुछ थोड़ा ज्ञान देने के लिए। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ यूसीएन का एंड रिस्पेक्टफुल कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर सीपी सिंघल सर, जो हमारे यहाँ पे आज चीफ गेस्ट करके आए हैं। सीपी सर को ऑलरेडी पता है कि एक हमने उनके साथ प्रोग्राम ले चुके हैं, ये जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का प्रोग्राम है, तो ही इज़ अवेयर ऑफ व्हाट वी डू एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। जो आप लोग यहाँ पे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोगों को किसी तरीके की पुष्टि की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी मेरिटोरियस हैं, पर ये आप ध्यान रखिए, मेरिटोरियस होने के बाद ये जरूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे। इफ यू नो एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या बोला था? व्हाट वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन सेइंग? सक्सेस इज 99% perspiration and 1% inspiration. So that 1% inspiration you have now because you are all meritorious students. But success will elude you. आपको सक्सेस नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। तो घर बैठे सक्सेस नहीं आता, आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। आप यूसेन बोल्ट को जानते हैं? जोर से आवाज दीजिए। यूसेन बोल्ट कौन है? फास्ट रनर है। टू अचीव 9.3 seconds ही यूज्ड टू प्रैक्टिस डेली फॉर 10 hours, तब उसको वो 9.3 सेकेंड का सक्सेस मिला है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, सक्सेस हमको जो दिखता है उसके पीछे जो बॉडी ऑफ वर्क गया हुआ है, वो बॉडी ऑफ वर्क जितना है, वो बॉडी ऑफ वर्क हम देख नहीं सकते। हमको लगता है ये कल तो अच्छा था, आज हमको यहां दिख गया है सक्सेसफुल। सो सक्सेस डजंट कम लाइक दैट, इट इज आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? क्या है, कौन है वो? इन्वेंटर हैं, राइट? ही हैड 1000 फेल्ड इन्वेंशंस। कितने? 1000 फेल्ड इन्वेंशंस के बाद उनको एक सक्सेस मिला। क्या मिला? लाइट बल्ब। सी, ऑल ऑफ यू नो दैट, या? सो एज इंटेलिजेंट किड्स यू रियली डोंट नीड एनीथिंग, बट वॉट यू नीड टू नो इज फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। एक बार फेल होने से कोई फेल नहीं होता। मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपके जैसे मेरिटोरियस नहीं था, मैं एक बहुत ही एवरेज ये था। मेरे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन थे पहले 10 नंबर कहीं से मिल जाए तो बहुत है। पर मैं जो जैसे जैसे योर चॉइस ऑफ लाइकिंग रिड्यूसेस, आप जब स्टूडेंट रहते हैं तो आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, जो भी हैं, आर्ट्स, सब आप पढ़ते हैं। पर जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है, आपकी फील्ड नैरो होती जाती है, तो आपको आपका पसंदीदा सब्जेक्ट मिलता है, उसमें आप शाइन करते हैं। मेरी बचपन से चाह थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और जैसे जैसे मैं डॉक्टर बना, मैंने को ये समझ में आया कि मैं इसमें कुशल हूं, मैं इसमें और आगे जा सकता हूं। तो धीरे धीरे करते करते मैं आज इस परिस्थिति पे पहुंचा हूं। तो ये कभी ना सोचिए कि आप 10 नंबर लिए या 50 नंबर क्लास में आप 20वें आए हो या आपके नंबर कम है तो ये आपका फेलियर है, बिल्कुल नहीं है। इतना ही इसका मतलब है कि जो आपको इस वक्त डिस्ट्रैक्शन है विथ वाइड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, वो डिस्ट्रैक्शन जैसे जैसे कम होगा, योर ब्रेन विल बी मोर एक्टिव, मोर एक्यूट, एंड यू विल बी डूइंग वेल इन लाइफ। माई पर्पस इज नॉट टू टेल यू अबाउट यू, माई पर्पस हियर इज टू टेल यू, आप लोग आज एक ऐसे एज में हो, बिटवीन आई वुड से बिटवीन 12 to 16, 15 years of age। ये एज ऐसी है कि आप लोगों के पेरेंट्स 40 से 50 साल की उम्र के हैं इस वक्त। दैट इज एन एज वेयर एज अ हार्ट सर्जन, आई एम अ हार्ट सर्जन, आई एम अ हार्ट डॉक्टर, हार्ट डॉक्टर करके जो मैं देख रहा हूं कि जो एज ऑफ हार्ट अटैक है वो कम होती चली जा रही है।
सो जो एज ऑफ हार्ट अटैक कम हो रही है, तो मैं समझता हूं कि देयर इज अ बिग नाउ ऑडियंस, ऑलमोस्ट 2000 लोग होंगे यहाँ पे, करीब सर 2000 लोग, 2000 पीपल. सो अबाउट 2000 पीपल आर हियर एंड इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों को कुछ CPR, एक जन जल्दी से बताइए, CPR स्टैंड्स फॉर व्हाट? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. ओके, सो दीज आर द 3 वर्ड्स, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. इसका मतलब है कि आप हार्ट को आर्टिफिशियली जिंदा करना है आपको. ठीक है, दैट इज व्हाट वी डू एज डॉक्टर्स, नॉट एज अ हार्ट सर्जन, एज डॉक्टर्स वी डू दैट. आप लोग एज अ लेमैन, जो आप रास्ते पे रहोगे, कहीं आपके पेरेंट्स को कुछ हो गया, तो यू शुड नॉट बी इन अ पोजिशन कि आपको कुछ नहीं पता क्या करना है. आप असमर्थ नहीं रहना चाहिए. आप लोगों को शक्ति चाहिए कि वी आर केपेबल एंड वी कैन डू दिस एंड वी कैन हेल्प आवर पेरेंट्स. नॉट ओनली पेरेंट्स, आपके टीचर्स हैं, आपके स्कूल में लोग हैं, कहीं पे भी हैं. यू मेक श्योर दैट जो इफ यू आर देयर एंड इफ सच समथिंग हैपेंस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वन शुड बी प्रिपेयर्ड. सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द गोल्डन आवर. पहला घंटा, अगर आपने हार्ट अटैक डायग्नोस किया है तो पहला घंटा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है. उस पहले घंटे में अगर आप, जो भी आपके मरीज हैं, पेशेंट है, अगर उनको आप ले जा सको अस्पताल, तो वो पेशेंट को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा हार्ट के, जब हम हार्ट का कंपैरिजन करते हैं तब. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबके खीसों में, पर्स, वॉलेट, जो भी आप लोगों के पास है, उसमें एक एस्प्रिन का या डिस्प्रिन का टैबलेट रखिए 150 मिलीग्राम्स. ठीक है, 150 मिलीग्राम एस्प्रिन का. देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट. कोई बोलता है उसमें क्लोपिडोग्रेल नाम का टैबलेट है, वो रखिए. कोई बोलता है उसमें क्या कहते हैं, सॉर्बिट्रेट रखिए. आई विल सजेस्ट ओनली वन टैबलेट विच इज नॉन डेंजरस और वो आपको हेल्प करेगी. अगर आपके सामने कोई पेशेंट, आपको ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो व्हाट यू शुड डू इज उनके मुंह में ये डिस्प्रिन का टैबलेट दे दीजिए एक घुट पानी के साथ. ठीक है, दैट टैबलेट विल हेल्प हिम डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट्स, जब तक कि आप उनको अस्पताल नहीं ले जाते. घर में बैठ के ट्रीटमेंट नहीं होगी, आपको ले जाना अस्पताल ही पड़ेगा उनको. पर उतने देर जब से, जहां से उनको सिम्टम आ रहे हैं और अस्पताल जाने में, वो एक टैबलेट डिस्प्रिन का कोई नुकसान नहीं करेगी. फायदा भले ना करे, नुकसान कोई नहीं है उससे. तो आप बिल्कुल बेझिझक, बेधड़क दे सकते हैं. मैं बताऊंगा आपको, सॉर्बिट्रेट का थोड़ा नुकसान हो सकता है. अगर आपको उस पेशेंट या जो उस भी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर नहीं मालूम है कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है, अगर आपने सॉर्बिट्रेट दिया और उनका ब्लड प्रेशर 80 है, तो वो 60 हो जाएगा, और जो चीज आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वो और बिगड़ जाएगी. तो आप सॉर्बिट्रेट नहीं देंगे. और इसको आप ये देंगे. CP sir is having some meeting further. He wants to come here. उससे पहले मैं आप लोगों को एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं. तो सर अगर 3 मिनट का इजाजत हो तो. या ओके, सो ओके, सो आप लोग इसके देखिए बिग स्क्रीन की तरफ. यू विल सी एक गाना है जो, या दैट इज अ सॉन्ग जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. सुना है आप लोगों ने? तो ये गाने पे आधारित एक CPR का वर्णन है. आप देखिएगा उस पे, आपके बिग स्क्रीन में आपको CPR दिखेगा. और वो गाना मैं गाऊंगा, उसके जो बोल हैं वो मेरे हैं, और जो लिरिक्स हैं जो लिखे हैं वो डॉक्टर राजन जोशी के हैं. तो प्लीज. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, तो CPR कर मेरे यार. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, तो CPR कर मेरे यार.
मिलाओ दोनों हाथों की ये उंगलियां, बीच सीने के रखो हथेलियां। मिलाओ दोनं हाथों की ये उंगलियां, बीच सीने के रखो हथेलियां। दबाओ सीना जोर से ये बार बार, कि 1 मिनट में 100 से 120 बार। कि देखो सीना ऊपर आए हर बार, जीवन संजीवनी दो यार। दो इंच सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है। 2 इंच सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है। जो थक जाओ तो दूजे को बुलाना है, कि सर को आगे जौ को पीछे रखना है। कि रखना खुद पे और खुदा पे एतबार, 30 मिनट तक यार। किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है, थमी है दिल की धड़कने जगानी है। तो मत करो फिजूल यार इंतजार, जीवन संजीवनी दो यार। CPR करो मेरे यार, जीवन संजीवनी दो यार। Thank you very much for your attention. Thank you, sir.